जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वट सावित्री की पूजा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा सुहागन महिलाओं का त्यौहार होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। तो ये व्रत कैसे की जाती है, पूजन विधि क्या है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी जानकारी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री की जो पूजन होती है वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस पूजन को किया जाता है। तो आप सुबह सवेरे ही उठकर स्नान आदि कर लें और इसमें 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार करें, पैर में महावर लगा ले, हाथों में एक दिन पहले ही जो है वो मेहंदी लगा ले और 16 श्रृंगार करके जो है वो आप तैयार हो जाए। अब इस पूजन को जो है आप घर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले ही घर में वट वृक्ष की एक डाली जो है वो गमले में लगाकर इस पूजन को कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास वट वृक्ष की पेड़ है तो आप वहां जाकर इस पूजन को कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ को जल से सींचना होता है। तो इस तरीके से देखिए, एक धार में ही हम चारों तरफ घूम करके हम जल से जो है ना वो पेड़ को सींचेंगे। देखिए, अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। अगर आप बाहर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। उसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर ऐपन तैयार की जाती है। तो उस ऐपन को देखिए इस तरीके से हमें अपने हाथों में लगा करके और पेड़ के जड़ में देखिए इस तरीके से थापे लगाए जाते हैं। तो इस थापे को या आप 5 बार लगाएं या 7 बार लगाएं। देखिए, इस पूजन का जो विधि होता है वो हर राज्य का थोड़ा सा जो है वो नियम अलग अलग हो जाता है, लेकिन इस पूजन का जो मेन उद्देश्य होता है वो एक ही होता है कि हम अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखते हैं। इसके बाद हम इसी ऐपन से सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा बनाएंगे, क्योंकि वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माता ने ही अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था। क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री माता ने ये व्रत करके यमराज से अपने पति की प्राण वापस लिए थे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। के बाद पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आंचल में खोइचा लेना होता है। खोइचा वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग ही दिया करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप स्वयं ही खोइचा ले लें। तो जो भी आप मिठाइयाँ फल लाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप पहले अपने आंचल में रख लें और इसे बांध लें। उसके बाद आप पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले हम गौर गणेश की पूजा करेंगे। और गौर गणेश बनाने के लिए आप मिट्टी से भी गौर गणेश बना सकते हैं, आप गोबर से भी गौर गणेश बना सकते हैं, या आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गौर गणेश बना सकते हैं, या आप हल्दी का गोल बनाकर उसमें कलावा लपेट दें और गौर गणेश के रूप में आप यहाँ पर रख के उनकी पूजा करें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पर हम रोड़ी, हल्दी और अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। गौरी माता को आप अपने सिंदूर दानी से भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो नया सिंदूर से भी गौरी माता को सिंदूर लगाकर और वो सिंदूर फिर आप अपने सिंदूर दानी में रख दें। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी और गौरी माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। तो दोनों को हम यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम एक घी के दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहना जाता है। तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपनी चोटी में लगा लें, लेकिन आप ज़रूर लगा लें। इसके बाद देखिए, हम सभी को सिंदूर लगाएंगे। सभी को यहाँ पे हम टीके लगाएंगे। जो भी आप चावल के थापे लगाए हैं यहाँ पे सभी में आप सिंदूर के टीके लगा दें। अगर आप वट सावित्री व्रत की कथा की किताब लेकर आए हैं तो वो किताब भी आप पूजा स्थान पर रख दें।
इसके बाद देखिए हम बट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। आप चाहें तो आप जनेऊ धारण करा सकते हैं या आप वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। बट वृक्ष को भी हम जनेऊ धारण कराएंगे। सावित्री माता को यहाँ पर हम देखिए वस्त्र स्वरूप यहाँ पर हम चूनर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम इन्हें 16 श्रृंगार की सामानें अर्पित करेंगे। और बट सावित्री के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व दिया गया है। तो आप यहाँ दान पुण्य के लिए भी कुछ सामग्री यहाँ चढ़ा सकते हैं या आप जो भी चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ सामान आप दान भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बांस की पंखा भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे और जो भी आप भोग प्रसाद लेकर आए हैं इन्हें अर्पित करें। आप चाहें तो आप इन्हें मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के आप इन्हें फल अर्पित कर सकते हैं। चना का विशेष महत्व होता है तो इन्हें चना अर्पित की जाती है और सभी राज का भोग प्रसाद भी अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं आप अपना घर का नियम देख ले। आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद लगती है आप वही भोग प्रसाद लगाएं। और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर दान के लिए चढ़ा रहे हैं सभी चीज़ों में यहाँ आप जो चावल का एपन बनाए हैं वो सभी चीज़ों में एप्पल लगा दें और सभी में सिंदूर के टीके लगा दें। और मीठे पुए और पूरी भी इन्हें चढ़ाया जाता है। और बट सावित्री के दिन कुछ जगह पर बट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। तो गहना बनाकर पहले हम बट सावित्री माता को हम अर्पित करते हैं और उसके बाद पूजा के बाद इसी माला को हम 24 घंटा के लिए अपने गले में धारण करते हैं। या कुछ लोग 11 दिन तक इस जो माले को पहनते हैं या कुछ लोग साल भर तक इस माले को पहने रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम धूप दीप इन्हें दिखाएंगे। के बाद बट सावित्री के दिन सावित्री माता और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। तो आप चाहें तो आप कथा पहले सुन लें और परिक्रमा बाद में करें या आप चाहें तो पहले परिक्रमा कर लें उसके बाद कथा सुने। तो अगर आप पहले कथा सुन रहे हैं तो हाथों में कुछ चने के दाने ले लें। उसके बाद आप बट सावित्री व्रत की कथा सुने और उसके बाद चने को फिर से हम पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा करने के लिए देखिए आप अपने हाथों में सिंदूर दानी ले लें। उसके बाद इसमें 108 परिक्रमा करने का नियम है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं या आप 21 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं या आप 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पैर में कच्चा सूता लपेटा जाता है। तो आप कच्चा सूता ले लें या आप कलावा भी ले सकते हैं या आप पीले रंग का रील जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिक्रमा शुरू से पहले हम धागे को पहले पैर से लपेट देंगे। कहीं पर भी आप गांठ ना लगाएं, बस हमें लपेट देना है। उसके बाद जो आपने सावित्री माता के प्रतिमा बनाए हैं उसमें आप सिंदूर लगा दें। उसके बाद आप परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन आप अपने पति की मंगल कामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते रहें। और आप जितनी बार भी परिक्रमा कर रहे हैं, जितनी बार भी आपकी गिनती पूरी हो रही है उतनी बार आप सावित्री माता को सिंदूर लगाएं, अपने मांग में भी सिंदूर लगाएं और उतनी बार चना वहीं पर पेड़ के नीचे छोड़ते जाएं। इससे आपके जो गिनती है वो गड़बड़ नहीं होगा और आपकी गिनती पूरी हो पाएगी। परिक्रमा करते समय जो धागे से आप परिक्रमा कर रहे हैं अगर वो धागा कम पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जहाँ पर भी वो धागा ख़त्म हो वहीं पर उस धागे को आप लपेट दें और आपके हाथ में जो भी चना बचा हुआ है उस चने से आप अपनी परिक्रमा पूरी करें। पिछले बार की वीडियो में बहुत से लोग ये कमेंट किए थे कि अगर परिक्रमा करते समय 108 परिक्रमा हम कर रहे हैं, धागे अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम परिक्रमा कैसे करेंगे। तो धागे अगर ख़त्म हो जाते हैं तो धागे जहाँ पर भी ख़त्म हो आप उस धागे को वहीं पर लपेट कर छोड़ दें और जो गिनती के आपने चने लिए हैं उस चने से आप अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। इसमें धागे में कहीं पर भी गांठ नहीं लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कपूर से
से आरती करेंगे। लेकिन अगर आप कपूर लाना भूल गए हैं तो फिर आप जो दिए जलाए हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद अब गौरी माता को सुहाग दिया जाता है। उसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से हम 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर लगाकर वही सिंदूर हम 5 बार अपने मांग में लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, जैसे आपका सुहाग अखंड है उसी तरह हमारा भी सुहाग अखंड बना रहे। इसके बाद बट देवता को पंखा किया जाता है। तो जो पंखा आपने यहाँ पे चढ़ाए हैं उसी पंखा से बट देवता को प्रेम पूर्वक पंखा किया जाता है। उसके बाद बट देवता से गले मिली जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें 7 बार या 5 बार बट देवता से गले मिलनी होती है। तो ये देखिए जैसे हम अपनी सहेली सखी से गले मिलते हैं ना प्रेम से, उसी तरह से हम यहाँ पे बट देवता से गले मिलेंगे और इनसे हम प्रार्थना करेंगे, हे बट देवता, जैसे सावित्री माता ने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, इसी तरह मैं भी अपने पति की प्राणों की रक्षा कर सकूं और मेरा सौभाग्य हमेशा बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। मुझे सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, सदा सुहागन रहूं। तो इस तरह से हम बट देवता से प्रार्थना करेंगे और अपनी पति की मंगल कामना, अपने घर परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो आप खोइंचा में प्रसाद लिए थे उस प्रसाद को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। आप चाहें तो इसमें से अपने हस्बैंड या बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद में से बाहर वाले को हमें नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ जो आप फल चढ़ाए हैं, पंखा चढ़ाए हैं, सुहाग की सामान चढ़ाए हैं, वो सभी सामान आप दान कर सकते हैं। किसी पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं या आप अपने घर में जेठानी या सासू माँ या आपकी ननद हो, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं और कुछ सामान आप चाहें तो अपने लिए भी रख सकते हैं। जो भोग प्रसाद आप यहाँ पे चढ़ाए हैं उसमें से भी कुछ प्रसाद आप अपने घर के लिए ले जाएं और कुछ प्रसाद जो है वो आप वितरण कर दें, दान कर दें। तो फ्रेंड्स, आज जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसका हमें दुगना फल की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि सुहाग की सामग्री जितना दान किया जाए हमारी सुहाग में उतनी ही वृद्धि होती है। तो सुहाग की सामग्री आज के दिन दान करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो सुहाग की सामान हमें ज़रूर दान करना चाहिए। इसके बाद कुछ जगह पर पूजा के बाद ही पेड़ के नीचे ही चने और बर का फल खाकर पानी पीकर व्रत खोल लिया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। पूरे दिन हम फल खा सकते हैं और शाम में सूर्य उदय से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन खाया जाता है। तो इस व्रत का हर राज्य का नियम थोड़ा सा अलग अलग है। तो आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ये व्रत करते हैं, आप उनसे पूछ लें कि आपके घर का नियम क्या है, तो आप उसी तरह से करें। अगर कोई भी आपके घर में पहले से व्रत नहीं करते हैं तो फिर आपको जो ठीक लगे आप पूरे दिन का व्रत रख सकते हैं या आप चाहें तो आप पूजा के बाद इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी जानकारी ऐसी है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।